हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आप यू कैन सी राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तीन चीज़ें इनपुट लेनी, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। और क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट बाय यूजिंग दिस फॉलोइंग फार्मूला यू नो ऑलरेडी इन द मैथ्स। सो दिस अभी मैं सिंपल प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली दो वीडियोस में दो प्रोग्राम बताए थे। सिंपल प्रोग्राम्स मतलब व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं। क्या इनपुट लेना है वो लिखा हुआ क्वेश्चन में। फिर फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला भी गिवन होता है क्वेश्चन में। तुम्हारा फार्मूला नॉलेज नहीं चेक किया जाता, फार्मूला गिवन होता है। हाउ टू राइट दिस इन द जावा फॉर्म, जावा एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखना होता है, दैट एक्चुअली आई एम टीचिंग यू। और बेसिक प्रोग्राम लिखना भी सिखा ही रहे हैं साथ में। ओके, सो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एज यू नो वी स्टार्ट फ्रॉम द import java dot util dot scanner, then here class name. Since I am going to calculate simple interest, so I am take the class name as simple interest, or only simple you can take interest. Okay, then main function is required, public static, then void main, and string args. These are the common things which we require. Then we need to create the object of scanner class. Sc equal to new scanner, then system dot in. Okay, then this is the common things we require, okay, in each and every program generally. And then as per the question, what we are going to take as input, three things it is said to take input. तीन चीज़ें यहाँ पे input लेनी है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तीन चीज़ इनपुट लेनी। सो उसके लिए मैं यहाँ एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करना होगा, एंटर। एंड पता है तुम्हें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रॉपर मैसेज, कॉमा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट सिर्फ रेट भी ले सकते हो, रेट एंड टाइम। ये डबल कोट्स के अंदर देखो, ये बताया तुम लोग को, डबल कोट्स के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई रूल नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। ओके, हियर नो अपर केस, लोअर केस, स्पेस, कोई भी रूल डबल कोट्स के अंदर नहीं है। प्लीज ध्यान देना मैं कहाँ बता रहा हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कहीं भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग। ओके, देयर इज नो रूल। ओके, then here for principal value we have to take a variable. I am taking of double type. For principal value I am taking variable p, capital P, small p, और principal कुछ भी ले सकते हो। sc dot next डबल इनपुट ले रहे हैं। डबल टाइप का इनपुट के लिए नेक्स्ट डबल फंक्शन का यूज होता है, लाइक दिस। नाउ विल टेक इनपुट व्हाट, rate of interest. For rate of interest we have to take a variable of double type again. So here I am taking that also p. For rate of interest I am taking capital R। तीनों मतलब प्रिंसिपल के लिए, रेट के लिए, टाइम के लिए, तीनों के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। और डबल टाइप का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिवीजन वगैरह है तो फ्रैक्शनल वैल्यू आने के चांसेस हैं, तो सीधे डबल टाइप के वेरिएबल्स ले लो। ठीक है, टी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, तो इनपुट प्रोसेस डन। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था कि प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तीन चीज़ इनपुट लेनी है, तो इनपुट ले लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, डी ओ यू। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा डबल टाइप का, एंड आई एम टेकिंग एस आई। डोंट एस डॉट आई मत लिखना, डॉट सिंबल अलाउ नहीं होता। तुम लोग के मैथ्स की आदत है एस डॉट आई लिखने की, तो यहाँ मत लिखना एस आई। यहाँ पे बिना डॉट के, बिना स्पेस के एस आई लिख सकते हो। एस आई इक्वल टू, यू नो, कैप प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है? कैपिटल पी, तो सेम वेरिएबल हर जगह यूज करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है? कैपिटल आर, तो सेम वेरिएबल।
टाइम के लिए कैपिटल टी, तो सेम वेरिएबल जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अब यहाँ पे स्मॉल नहीं करना है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, वंस वट एवर अपॉन 100 semicolon. Simple interest calculated and stored into variable SI. Now we will calculate simple interest. After simple interest, we will calculate amount. I am taking variable AMT for that, and you know the formula. So principal means capital P plus SI. Same variable will take here too. So we have calculated simple interest by this formula. We have stored into variable SI. हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और उसको SI वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद अमाउंट भी कैलकुलेट करके AMT वेरिएबल में स्टोर कर। अब इन दोनों की वैल्यू, SI की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो प्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यहाँ लिखेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट विथ एक प्रॉपर मैसेज के साथ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस क्या लिखेंगे, SI द सेम वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल ऊपर लिया सेम वेरिएबल यहाँ पे भी यूज करेंगे। वेरिएबल कभी चेंज नहीं करना, वंस व्हाट यू हैव टेकन द सेम वेरिएबल मस्ट बी यूज्ड एवरीवेयर। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट हो गया। अब हम क्या प्रिंट करेंगे, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट वट एवर विथ मैसेज। वेरिएबल नेम क्या लिया हमने, AMT, कैपिटल AMT, सेम वेरिएबल। देन मेन क्लोज, क्लास क्लोज। ओके, सो हम सिंपल प्रोग्राम्स अभी बता रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम्स का मतलब तुम लोग को क्या हम सिखा रहे हैं, इनपुट लेना, फॉर्मूला लिखना और डिस्प्ले करना, बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे तमाम मेनी क्वेश्चंस में भी देयर लाइक दिस। सो बस व्हाट यू हैव टू लर्न हियर, बेसिक थिंग्स you have to learn how to take input, how to write the formulas, and how to display. In these programs, I'm trying to teach this much only. Okay, so many formula based question you can try yourself. Okay, and so here I'm ending this video. Thank you to watch, and please, if any confusion you have or any question, any formula based question you want, you can ask in comment section. Okay, for this video, this much only.